नर्मदे हर आज है 10 दिसंबर और सुबह सुबह मैं 7 बजे निकल चुका हूँ पथोड़ा गांव से। यहाँ से आगे लूच गांव जो कि या और गोंदा गांव 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी है आज। लूच गांव या गोंदा गांव दोनों में से जहाँ भी पहुँच जाऊँ। और मैं आज रुका हुआ था पथोड़ा गांव में, एक गृहस्थ सेवा देते हैं उनके यहाँ, तो उनके यहाँ माताएँ बहुत थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया और वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छी सेवा दी उन्होंने। और अभी जब मैं बाहर निकल रहा था तो उनके घर के कुत्ते ने मेरे पीछे में काटा, मतलब वैसे उसने कपड़े को ही काट के खींचा, पर शायद थोड़ा बहुत अगर खरोच लग गई हो तो रेबीज हो भी सकता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि लगा है खरोच, क्योंकि वो लगेगा तो पता चल जाता है। तो अगर मान लो कुछ दिनों के बाद मेरी रेबीज से कुछ होता है, मुझे अगर मान लो रेबीज हो जाता है, तो फिर समझ लेना कि यही पथोड़ा गाँव में मैं रुका था, तो उनके यहाँ ही मुझे कुत्ते ने काटा था, तो वहाँ हो सकता है। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा घर था, बहुत अच्छी सेवा दी उन्होंने, उनका दिल से धन्यवाद। एक तो आज सुबह सुबह एक कुत्ते ने काट दिया और एक ये कुत्ता पीछे पड़ा है। आज पता नहीं क्या हुआ है, कुत्ते मेरे पीछे ही पड़े। भैरव ही आज नाराज है मेरे से, लग रहा है भैरव बाबा। लोग आजकल दुखी बहुत हैं, और खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, ठीक, सोने के लिए एक छत चाहिए, अब वो कुछ भी हो सकता है, तन ढकने के लिए एक कपड़ा चाहिए। इतना मिल गया, अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप खुश रह सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको ज़िंदगी से जो भी चाहिए, फिर वो आपका अपना लालच है, अपना क्या बोलते हैं, लालच हो आपका वो लालच है, मुझे बड़ा सा बंगला चाहिए, अब उसके लिए दुखी हो। हाँ, कर सकते हो, अगर आप कैपेबल हो तो ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर आप अभी उसके लिए कैपेबल नहीं हो और उसके लिए आप मर रहे हो, रो रहे हो और दुखी हो, देखो एक अच्छा इच्छा होना ज़रूरी है, देखो हाँ, पर आप अगर दुखी हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं क्यों नहीं मिल रहा, उसके पास है, दूसरे को देख के जलन में मर रहे हो, तो फिर आप अपने दुखी होने की वजह खुद हो। इंसान को अगर रोटी कपड़ा मकान है तो वो खुश है, मतलब बस, तो इंसान कम से कम चीज़ों में खुश रह सकता है, हंस सकता है, खेल सकता है, ज़िंदगी काट सकता है। पर लोग पूरी दुनिया को देख देख के और जब से सोशल मीडिया आया है तो लोग कंपैरिजन कर करके अपने आप को इतना दुखी कर रहे हैं कि मतलब आप सोशल मीडिया में जो भी देखोगे तो वो परफेक्ट ही लगती है। तो दुखी इंसान खुद अपने वजह से रहता है, इंसान की दुखी होने की वजह कुछ और नहीं है, इंसान खुद है। तो बस मेरी एक यही थ्योरी है ज्ञान की कि इंसान अपने आप से दुखी रहता है, किसी और से नहीं। और ये मैं पहुंचा हूं अभी बाबरी में, यहाँ पर चाय पीने के लिए महाराज जी ने आमंत्रित किया, तो चाय तो बनता है बॉस। आप इधर से 24 बता रहे हैं। हाँ, मैं तो आराम से पहुंचा। नर्मदे है, महाराज जी मुझे अभी पैसे देके गए हैं 100 रुपये। बाबरी में पहुंचा था। बाबरी में जैसे ही बढ़ रहा था, चौक में एक समोसे की दुकान थी, तो मुझे समोसे देख के थोड़े लालच आए। नर्मदे हर, तो समोसे देख के मुझे थोड़े लालच आए कि काश मुझे अभी समोसा खाने को मिल जाता, पर वो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैंने रखे नहीं है ज़्यादा, बहुत कम थे, तो मैंने बोला अरे छोड़ो। फिर थोड़ा जैसे ही मैं 50 मीटर आगे बढ़ा, ट्रैक्टर में एक महाराज जी आए और मेरे सामने ट्रैक्टर रख के बोले कहाँ से हो? मैं बोला छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ से यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैं बोला परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु। फिर उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए, तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि 100 रुपये उन्होंने मुझे दिए। और अब चलो थोड़ा सा अब हैं कि कुछ खरीद के खा सकता हूँ। और अभी बाबरी से थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, बाबरी से आगे जा ही रहा हूँ। और अभी मैं हूँ डिमावर गांव में, और यहाँ से एक नदी जाएगी। अभी इस गांव के थोड़े आगे से नर्मदा मैया में एक नदी मिली है, तो अगर इस गांव से उस नदी को पार करने का, मतलब पैदल पार करने का कोई हो जुगाड़ तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बहुत फिर घूमना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं तट किनारे चला हूँ, नहीं तो अभी 5-6 दिनों से तो
सिर्फ सड़क ही सड़क पे चल रहा था। तो बहुत दिनों के बाद आज मैया के दर्शन हुए हैं, मतलब तट किनारे चलना नसीब हुआ है। ये देखो आप, इस रेत में चलना इतना मुश्किल लग रहा है कि क्या बताऊं मैं। ऐसा लग रहा है कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा। मुझे ये नदी पार करना है। संगम, यहाँ पर संगम है। हाउ, बहुत ठंडा पानी है। ये मैं यहाँ पे पानी है काफ़ी, इसलिए मैंने धोती अपने खोल रखी है ताकि धोती ना छूटे और जूते नीचे बांध रखे। पानी बहुत ठंडा है। अरे ये तो गहरा है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है हिमालय पर्वत का नदी में आ गया है। नर्मदे यार, बाबा जी पहले से नदी पार करके बैठे हैं। अभी जब मैंने नदी पार किया तो वहाँ एक लड़की थी और वो जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको फिर बताती है कि इधर से जाना है, और वो बैठे रहती है अकेले में। आज मैं 20-25 मिनट तक उसके गौर करते रहा थोड़ा सा, मतलब, और फिर गुटखा वगैरह खा रही थी। पता नहीं, मुझे काफ़ी अजीब लगा है देख के, मतलब अजीब इन द सेंस, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा अजीब तो लगा मुझे, थोड़ा सा नहीं बहुत अजीब लगा। मतलब एक कि वाह है, मतलब वो क्यों यहाँ क्यों बैठी है, उसके बैठने के पीछे की वजह क्या है, ये सब मतलब होता है ना। मुझे जानने की इच्छा रहती है कि हाँ उसकी मानसिकता क्या है, क्यों यहाँ है, तो एक एक चीज़ मुझे जानने की, तो इसलिए मुझे अजीब लगता है, काफ़ी अजीब लगा। पता नहीं, वो फिर थोड़ा सा मतलब अकेले इधर उधर घूम रही थी, मैं देखता रहा। पता नहीं, ऐसा ऑब्जर्व करने में मुझे पता नहीं है, ऐसा मैं लोगों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ और मुझे अजीब लगता है। और अच्छा, मतलब एक है मुझे इसकी आदत की लोगों को ऑब्जर्व करते रहो, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं मेरी आदत कब छूटेगी। और फिर उसके पीछे की स्टोरी में सोचता हूँ कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या वजह है, तो वो मेरे लिए काफ़ी एक अजीब सा फैक्टर हो जाता है। बाकी पता नहीं क्यों, बाकी मुझे खुद के ऊपर ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं क्यों परिक्रमा में। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से तो कम नहीं, एक दिलरुबा है वो, एक दिलरुबा है वो, जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से तो कम नहीं। आपने मूवी देखी होगी कैरेबियन इन द पैट, वही वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ इतने ज़्यादा नाव है ना, और सारे में रेत निकाले जा रहे हैं, तो ये बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं, 200-300 लोगों से कम नहीं होंगे जो कि यहाँ पे रेत निकाल रहे हैं। नहीं खाए 100 रुपया को तब कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया खा लियो तो पेट भरल होगा। बच्चा गुच्चा सब आपको। जय हो भाई। पकौड़ी बनावे। ऐसा है कि अब फिर से सिंघाड़े का मौसम भी आ गया है। हाँ। बन ही नहीं रहा है साला, आज इसका नंबर आया। हाँ सर। और अभी मैं हूँ दोपहर में परमहंस अद्वैत आश्रम गणेश मंदिर चांदगढ़ कुटी आश्रम में अन्य क्षेत्र सजावट के लिए पुनर्सी कक्षा चांदगढ़ कुटी आश्रम में मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पे अभी भोजन बन रहा है, भोजन बनने में टाइम है, तब तक मैं नहा लेता हूँ। आज नहाया नहीं था, सुबह बहुत ठंड थी। तो आ जाइए हमारे एक्सपर्ट महाराज। अभी बना रहा हूँ टिक्कड़, जो कि मुझे आता नहीं है, खाने वाले समझेंगे बाद में, उनके पेट की जिम्मेदारी उनकी है। और आटे फिर वो आप शिवराज महाराज को बोलिएगा उसके लिए, और गोल नहीं है उसके लिए आप
निशांत महाराज को बोलिएगा जो कैमरे के पीछे जो है। कैमरे के पीछे है। और इन सब में नॉट गिल्टी मैं हूँ। बस अरे ये फूला है, सभी फूले हैं बहुत सारे। इसमें जो लगा हुआ था सूखा था उसमें जो लगा हुआ ऐसे ऐसे बदल के नहीं तो फूल फट। सीताराम 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 सीताराम। लाइन लग के 1 घंटा बैठ करके चल कर आते हैं लेते हैं। नर्मदे हर अभी मैं था चांदपुर चांदगढ़ कुटी में, और मेरा यहाँ रुकने का मन था पर पता नहीं अचानक से क्यों मन बदल गया और फिर मैं आगे जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ अभी तो 3 घंटे बचे हैं, 8-10 किलोमीटर कवर हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जल्द से जल्द तो मुझे पहुँचना है सुलपानी। असली परिक्रमा तो वहीं है। और हमारे साथ महाराज जी हैं गुजरात से। कुछ बोलिए प्रभु, आप बोले तो बोलेंगे। नर्मदे हर ये परिक्रमा मेरे गुरुजी की प्रेरणा से चालू किया हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे गुरुजी जूनागढ़ गिरनार पर है। अच्छा। हाँ, और उसकी प्रेरणा से मैं चल रहा हूँ। मैं तो चल नहीं पाता इतना, पर मैया की कृपा से और गुरुजी की कृपा से मैं इतना सफ़र काट चुका हूँ, और आगे भी वो मुझे परिक्रमा पूरी कराएंगे। वीडियो बन रहा है आप लोग का। मैं ना बेंगलोर में जब जॉब करता था ना, पर क्या है ऐसे भी आते हैं करने के लिए। नहीं, ऐसे तो अंग्रेज को भी देखा अंग्रेज को भी देखा है। जो समझते वो करते हैं। महाराज जी कुछ बोलेंगे आप? हाँ जी, कि पधारिए गुजरात में, एक दिन गुजारिए तो गुजरात में। गुजरात में पधारिए, आपको आपका स्वागत है। परिक्रम वासियों का हम लोग को सेवा का लाभ दीजिए। आप नर्मदा मैया का परिक्रम कर रही है, हार्दिक स्वागत। हम प्रणाम करके बोल रहे हैं कि आप लोग आइए। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि समझदार फंसा रहा, सोचे क्या ये मुमकिन है, साला मूर्ख कर गुजरा। बाद में किसी ने बतलाया कि अरे वो मूर्ख नहीं है, मालूम है छोटा छोटा कदम उठा उठा के, एक एक तिनका जोड़ जोड़ के वो एक नामुमकिन काम कर गुजरा। उसके अंदर भूख इतनी थी कि वह नामुमकिन काम कर गुजरा। तो आप जब कदम उठाओगे अपने लाइफ में, आप बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो नामुमकिन था पर मैं कर गुजरा। तो ये जो भूख होती है या आग होती है कर गुजरने की, ये मूर्ख लोगों में ही होती है। समझदार तो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। वैसे ही मैं चल पड़ा हूँ अपने इस 3600 किलोमीटर पैदल यात्रा में। और ये नज़ारे आप देख सको, कितने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं खेतों में। ऐसा लग रहा है मैं केरल में आ गया हूँ, पर नहीं, मैं मध्य प्रदेश में हूँ। वाह, शाम के बज रहे हैं 4:30 और यहाँ से अभी भी मुझे 5 से 6 किलोमीटर चलना है, जो कि बहुत मुश्किल है अभी कवर कर पाना है। फिर भी चलो पहुँच जाऊँगा। 6 बजे तक का मैं लेके चलता हूँ, 1.5 घंटे में मुझे ये दूरी कवर करनी है। अभी मैं हमीरपुर पहुँचने वाला हूँ, पर हमीरपुर में आई थिंक आश्रम है नहीं, तो मुझे लूच गांव या फिर आचन गांव पहुँचना पड़ेगा। आचना गांव, तो आचना गांव पहुँचने के लिए अभी भी मुझे काफ़ी दूरी तय करनी है। बाकी कोई नहीं है। नज़ारे देखो आप, बस नज़ारे देखो, इन नज़ारों को एंजॉय करो, इन नज़ारों को जियो, और जो कि मैं जी रहा हूँ। इतनी खूबसूरत जगह और इतना खूबसूरत खेत मैंने छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखा अभी तक। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, धूप एकदम सीधे चेहरे पे आ रही है, आंख बंद होने को है, पर कोई बात नहीं, मैं चलता रहूँगा, दौड़ता रहूँगा, ऐसे पागलों जैसी बात करता रहूँगा। पुल से जा रहा था, मुझे यहाँ पे सूरज महाराज दिख गए, जो कि पुल में आनंद नदी में उठा रहे हैं। यहाँ से किधर? अच्छा ठीक है प्रभु। अभी मैं चल रहा हूँ और
यहाँ से आचना गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर, और यहाँ से आश्रम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते चलते इन नज़ारों के साथ में कितनी खूबसूरती से चल रहा हूँ, और मध्य प्रदेश की इस पावन धरती में अकेले। आचना गांव से 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे चौक में हमें चाय पीने के लिए आमंत्रित किया गया, तो चाय पी लेते हैं फिर आपसे। नर्मदेहा। और आपका नाम? लक्ष्मण सिंह। 86 में तो हम हाँ, और 1986 में गया था। 1986, हम 97 उसमें। महाराज जी वे किधर गए? तो वो आ रहे हैं, और थोड़े बुजुर्ग है ना 2 लोग, तो हमीदपुर से पी लेंगे। नहीं, नदी पार कर चुके हैं। वो डाला में भी रोक हाँ, चौक में मतलब जो आश्रम था वहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ से आगे लगभग आधे किलोमीटर 800 मीटर पे एक आश्रम था, हम वहाँ न जाके यहीं रुके हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी बन रहा है यहाँ पे दाल, उधर बनने अभी बाटी, वो भी सत्तू वाला। सो हे गाइस, मिस्टर निशांत, ही इज मेकिंग बाटी with बाटी नहीं litti and with surrounding the sattu, and when he entered स्टफिंग विद सत्तू। stuffing इंग्लिश पढ़ते हो, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं यार। he stuffing the sattu। देख के कुछ है क्या? हम भी हिंदी मीडियम गांव के सरकारी स्कूल। और देते हैं। हाँ, वो बनाते हैं। अरे बाप रे, ये सिस्टम है। बस उतना ही? तो फिर तो ये तो बच जाएगा। ढेरी का है ना। अच्छा, सब चीज मेरे लिए पहली बार हो रहा है जिंदगी में। ये हल्दी श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।